आज जो लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट लिपिड्स। और लिपिड्स के इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन और लिपिड्स के फंक्शंस और क्लासिफिकेशन, और उसके बाद हम फिर उनकी डिफरेंट क्लासेस की तरफ मूव करेंगे कि उनके कैरेक्टर्स क्या हैं और उनकी डिटेल्स क्या हैं। तो हम सबसे पहले इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने चंद एक बेसिक पॉइंट्स जो सबसे पहले याद रखने हैं वो इनकी डेफिनेशन है। और डेफिनेशन हम लिपिड्स की कैसे करते हैं कि दीज आर द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ये आपने इनकी डेफिनेशन के अंदर याद रखना है। इनको हम डिफाइन करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी की बेस पर, फिजिकल प्रॉपर्टी की बेस पर। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से होते हैं, लाइक ईथर, बेंजीन, अल्कोहल, तो इनमें ये सॉल्युबल होंगे जबकि वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होंगे। अब इनके इसी करैक्टर की वजह से इनके लिए टर्म हम यूज करते हैं हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स की, यानी क्योंकि ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हैं, ये वाटर रिपेलेंट्स हैं, तो इसलिए हम इनको हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। एक और नाम जो आपने इनसे रिलेटेड याद रखना है कि दीज आर आल्सो कॉल्ड एज हेट्रोजीनस कंपाउंड्स। अब इनको हेट्रोजीनस कंपाउंड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी कंपोजिशन ग्रुप टू ग्रुप वेरी कर रही होती है। लाइक हम एसाइल ग्लिसरॉल्स को पढ़ेंगे तो उनकी कंपोजिशन फॉस्फोलिपिड्स से डिफरेंट होगी, फॉस्फोलिपिड्स की कंपोजिशन वैक्सेस से डिफरेंट होगी, वैक्सेस की कंपोजिशन टर्पेनाइड से डिफरेंट होगी, टर्पेनाइड्स की कंपोजिशन इसी तरह से स्फिंगोलिपिड्स से डिफरेंट होगी। तो हर एक ग्रुप की कंपोजिशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू अदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। जैसा कि आपने पहले कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा है या आपने प्रोटीन्स को पढ़ा है, तो इसलिए इनके लिए टर्म हम यूज करते हैं हेट्रोजीनस कंपाउंड्स की। एक और आपने जो कैरेक्टर इनके रिलेटेड याद रखना है कि इनको हम कहते हैं हाई एनर्जी कंपाउंड्स। यानी आपने कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा है, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लिपिड्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी जो प्रोवाइड करते हैं दीज आर लिपिड्स। अब इसकी रीजन क्या है, रीजन आपने याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के बारे मुकाबले में दे हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन को हम कहते हैं दिस इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मुकाबले में दे हैव लेस प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। अब इसलिए आपने याद रखना है कि अगर इनमें कार्बन हाइड्रोजन लिंकेजेस कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में डबल हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि दिस स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूसेस 3800 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, 1 ग्राम प्रोटीन प्रोड्यूसेस 4000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, और उसके मुकाबले में 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोड्यूसेस अप्रोक्सीमेटली 9000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। और 9000 का मतलब है कि दिस अमाउंट इज ऑलमोस्ट डबल एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। और ये डबल क्यों होगी, ड्यू टू डबल प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इनकी वजह से होगी। ये आपने इसके बेसिक कैरेक्टर्स याद रखने हैं। अब हम चलते हैं इनके चंद एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस की तरफ कि हमारी बॉडी के अंदर लिपिड्स क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। जो सबसे पहला फंक्शन आपने याद रखना है कि दे आर द हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, ये तीनों एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनमें से जो हाईएस्ट एनर्जी सोर्स हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में मौजूद होता है दैट आर फैट्स। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम चलें तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। आपने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन्स को केमिकली हम कहते हैं लिपोप्रोटीन्स, दे कंटेन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स प्रीडोमिनेंटली। और यहां से अब आपने याद रखना है कि जैसे प्रोटीन्स मेम्ब्रेन्स का एसेंशियल कंपोनेंट हैं, इसी तरह से लिपिड्स भी मेम्ब्रेन्स का एसेंशियल कंपोनेंट हैं। आप मेम्ब्रेन्स के अंदर दो तरह के लिपिड्स को पढ़ते हैं, वो दोनों लिपिड्स आपने यहां पर याद रखने हैं। वन आर द फॉस्फोलिपिड्स एंड अदर इज the cholesterol. These are the important components of the eukaryotic membranes. Phospholipids तो दोनों में होंगे, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में भी। तो these are important components of the membranes. ये आपने इनका एक फंक्शन याद रखना है।
इसी तरह से दीज लिपिड्स आर इन्वॉल्व्ड इन इंसुलेशन। अब डिफरेंट काइंड्स की इंसुलेशन हो सकती है, जैसे आप आगे वैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि वैक्सेस जो है दे एक्ट एज वाटर बैरियर, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दे एक्ट एज इंसुलेटर फॉर द वाटर। इसी तरह से एक एग्जांपल आपने याद रखनी है स्फिंगोलिपिड्स की। स्फिंगोलिपिड्स का रोल क्या है? दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, और आपने न्यूरॉन्स में पढ़ा होगा कि माइलिन शीथ क्या करती है? इट प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ नर्व इंपल्स, इट एक्ट्स एज इंसुलेटर अराउंड द न्यूरॉन्स। तो ये भी आपने एक इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखना है कि ये लिपिड्स डिफरेंट काइंड के बैरियर्स के तौर पर एक्ट करते हैं, सो वी कैन कॉल देम एज इंसुलेटर। ये इंसुलेटर का रोल प्ले कर रहे होंगे। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन आपने इनका याद रखना है रेगुलेशन के अंदर बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस में, वेयर दे एक्ट एज हार्मोन्स। आपने एक टर्म पढ़ी होगी स्टीरॉयड हार्मोन्स की, तो स्टीरॉयड एक्चुअली बिलोंग टू लिपिड्स। तो प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी ये हार्मोन्स जो लिपिड से बिलोंग करते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन। एग्जाम्पल्स आपने याद रख लेनी है, जैसे प्लांट्स की तरफ अगर हम जाएं तो ऑक्सिन्स, इसी तरह से आपने याद रखना है जिब्रेलिन्स को, आपने याद रखना है साइटोकिनिन्स को। दीज आर द इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स और दे बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ लिपिड्स। इसी तरह से एनिमल्स के केस में एल्डोस्टेरॉन, ये स्टीरॉयड हार्मोन है। और इसी तरह आपने जितने भी सेक्स हार्मोन्स पढ़े हैं लाइक टेस्टोस्टेरॉन, ये भी स्टीरॉयड हार्मोन है। तो एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, उनके थ्रू लिपिड्स आप कह सकते हैं कि ये रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब हम चलते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ कि लिपिड्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, इनके कौन कौन से ग्रुप्स हैं। यहां पर हम प्रीडोमिनेंटली इनके 4 मेजर ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, उनको थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे, क्लासिफिकेशन को भी देख लेंगे और कंपैरिजन को भी देख लेंगे। वो 4 ग्रुप्स कौन से हैं? दीज आर एसाइल ग्लिसरॉल्स, फॉस्फोलिपिड्स, वैक्सेस एंड टर्पेनाइड्स। ये 4 ग्रुप्स आपने मेनली याद रखने हैं लिपिड्स के। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे इनकी कंपोजिशन को, कि कंपोजिशन के लिहाज से ये आपस में कैसे डिफर करते हैं, इनमें क्या वेरिएशंस होंगी। तो जो एसाइल ग्लिसरॉल्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। वो 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। इसी तरह से जब हम फॉस्फोलिपिड्स की तरफ आते हैं तो इसके अंदर ये 2 चीजें तो प्रेजेंट हैं, यानी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, प्लस यहां पर ऐड हो जाता है फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस, यानी इसके 4 कंपोनेंट्स होंगे। इसी तरह से जो वैक्सेस हैं, दे कंटेन अल्केन्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स एंड एस्टर्स दैट आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। और चौथा ग्रुप जो टर्पेनाइड्स का है, दीज आर मेड अप ऑफ आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स। अब आपने यहां पर एक सिंपल क्वेश्चन याद रखना है विच कैन बी आस्क्ड इन योर पेपर, कि इन 4 ग्रुप्स में से कहां पर फैटी एसिड्स नहीं होते। तो इसमें फैटी एसिड्स हैं, यहां पर फैटी एसिड्स हैं, यहां पर मैंने बताया कि एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, यहां पर फैटी एसिड्स नहीं होंगे। तो टर्पेनाइड्स डू नॉट कंटेन फैटी एसिड्स। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि फैटी एसिड इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑल द लिपिड्स। Majority of lipids will contain fatty acids, but many lipids do not contain fatty acids. तो ये आपने सबसे पहले तो इनकी कंपोजिशन को याद रख लेना है। उसके बाद अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स की तरफ चलें, जो मेन एग्जाम्पल्स आपने याद रखनी है, लाइक आपने एक एग्जाम्पल पढ़ी होगी ट्राईग्लिसराइड की। इसको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं, इसको न्यूट्रल लिपिड का नाम भी दिया जाता है। तो दिस ट्राईग्लिसराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल। इसी तरह से फॉस्फेटिडाइल कोलिन, that is commonly called as lecithin. This is an example of phospholipid. वैक्सेस की तरफ अगर हम चलें तो क्यूटिन और इनके मिलने से बनने वाली क्यूटिकल, these are the examples of वैक्सेस। और इसी तरह से टर्पेनाइड्स के अंदर रबर, टर्पीन्स, कैरोटिनाइड्स, ये एग्जाम्पल्स हैं टर्पेनाइड्स की। तो ये बेसिक एग्जाम्पल्स आपने याद रखनी है। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अबाउट द एग्जाम्पल, कि कौन सी एग्जाम्पल किस ग्रुप से बिलोंग करती है। इसी तरह से लास्ट में आपने याद रखना है इनके
रोल को कि ये चारों ग्रुप्स का फंक्शन क्या क्या होगा, क्या क्या रोल ये प्ले करेंगे। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट फंक्शंस को देखेंगे। जो एसाइल ग्लिसरोल्स हैं ये हमारी बॉडी में एनर्जी रिजर्व का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इन चारों में से सिर्फ एक ग्रुप है जो एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो कौन सा है? एसाइल ग्लिसरोल्स। इसी तरह से जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। ये हम आगे पढ़ेंगे कि हर मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। दिस लिपिड बाइलेयर इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। इसी तरह से वैक्सेस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स, एक्टिंग एज द इंसुलेटर, वाटर लॉस से प्रिवेंट करना, वाटर को रिपेल करना, तो इनका रोल प्रोटेक्शन के अंदर होगा। और इसी तरह से टर्पेनाइड्स में, जैसे आपने एक एग्जांपल कैरोटीनाइड्स की पढ़ी है, दीज एक्ट एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, तो आप कह सकते हैं कि टर्पेनाइड्स हैव इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये चार बेसिक ग्रुप्स हमने पढ़े हैं। इसके अलावा भी और काफी सारे ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। लाइक आपने अपनी बुक्स के मुताबिक इन ग्रुप्स को भी याद रखना है, विच आर एसोसिएटेड विद लिपिड्स। इनमें से एक ग्रुप स्फिंगोलिपिड्स का है, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि दीज आर एसोसिएटेड विद माइलिन शीथ वेयर एक्ट एज इंसुलेटर। इसी तरह से ग्लाइकोलिपिड्स को आपने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट ग्रुप स्टीरॉइड्स का है, जिससे रिलेटेड आप कोलेस्ट्रॉल को पढ़ते हैं, आप स्टीरॉइड हार्मोन्स को पढ़ते हैं, एल्डोस्टेरॉन की मैंने एग्जांपल दी है। तो ये भी लिपिड्स के इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। अब इन ग्रुप्स से रिलेटेड जनरली हम चंद एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। आपने ये चार मेन ग्रुप्स पढ़े हैं, तो आपने इनसे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस को जहन में रखना है कि क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं कि दीज आर पॉलीमेरिक फॉर्म्स ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की पॉलीमेरिक फॉर्म्स कौन सी हैं? तो ये आपने पढ़ा था कि इन चारों ग्रुप्स में से सिर्फ एक ग्रुप है जो पॉलीमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो ग्रुप कौन सा है? टर्पेनाइड्स का। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टर्पेनाइड्स। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि दीज आर कॉमनली एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन्स, यानी ये रोल के ऊपर क्वेश्चन बेस कर रहा है। वो भी आपने अभी पढ़ा है कि इन जो चार ग्रुप्स को हमने पढ़ा है, इनमें से जो ग्रुप कॉमनली मेम्ब्रेन्स के साथ एसोसिएटेड है वो है फॉस्फोलिपिड्स का। दिस फॉस्फोलिपिड्स फॉर्म लिपिड बाइलेयर, ये लिपिड बाइलेयर बना रहे होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्यूटिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहां पर क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, और आपने अभी एग्जाम्पल्स भी पढ़ी हैं इन चारों ग्रुप्स की। तो आपने पढ़ा था कि क्यूटिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैक्स, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? वैक्सेस। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दीज आर मेड ऑफ ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड्स। अब ये क्वेश्चन है कंपोजिशन का। आपने अभी कंपोजिशन भी इन चारों ग्रुप्स की पढ़ी है। कहीं पे आइसोप्रेनॉइड यूनिट होगा, कहीं पर फॉस्फोरिक एसिड होगा, कहीं पर अल्केन्स होंगे। और ये दो कंपोनेंट्स यानी ग्लिसरोल और फैटी एसिड्स, ये आपने पढ़ा था कि किसमें मौजूद होते हैं? एसाइल ग्लिसरोल्स के अंदर। फॉस्फोलिपिड्स में भी ये दोनों होंगे, लेकिन इनके अलावा और कंपोनेंट्स भी होंगे। तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी एसाइल ग्लिसरोल, के ग्लिसरोल और फैटी एसिड मिलकर जो कंपाउंड बनाएंगे उस कंपाउंड को हम कहेंगे एसाइल ग्लिसरोल।